क्रय मूल और विक्रय मूल का जो अनुपात है वो 15:14 है, तो हानि प्रतिशत क्या है? क्रय मूल मतलब सीपी आपका 15 दे रखा है और एसपी दे रखा है आपका कितना, 14 है। तो आपको एक का क्या हो गया, लॉस हो गया कितने पर, 15 पर। इसी चीज़ को हमें परसेंटेज में निकालना है, तो निकाल लेते हैं। 15 छक्का हो जाएगा कितना, 90। ठीक है, 15 छक्का हो गया 90। फिर उसके बाद 10/15 हो जाएगा। इसको और फर्दर 6 सही 5 दूनी 10 5 6 सही 2/3% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, 6 सही 2/3%। ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा करेक्ट। PQR की जो पूंजी है वो इस रेशियो में है। ठीक है, निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 4 महीने बाद पी अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है, लेकिन क्यू ने अपनी पूंजी में 20% की कमी की। तो एक वर्ष के अंत में इतना अगर लाभ होता है 28,210 का, तो कुल लाभ में क्यू का हिस्सा बताना है। देखिए कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा भाई, हमें फ्रैक्शन में, हमें अनुपात में क्या ये नीचे वाली संख्या नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे हम नीचे वाली संख्या का ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे। मतलब इसके नीचे वाले जो भी टर्म है उनका एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे ये सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 का हर जगह आप एलसीएम जब कराओगे तो 55 40, ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 रेशियो। और ये 4 10 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 30। और ये कितना हो जाएगा भाई, ये 8 5 40, तो ये हो जाएगा 25। तो हमने निकाल लिया ये इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब हमें निकालना पड़ेगा क्या भाई, हमें प्रॉफिट का अगर रेशियो चाहिए तो हमें टाइम और क्या चाहिए, पूरा इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, टाइम भी चाहिए। तो ये आपका टाइम आ चुका है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 4 महीने बाद पी अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है। तो 4 महीने तक तो उसने 16, जो कुछ भी मान लो 16 रुपये लगाया 4 महीने तक, प्लस फिर 4 महीने के बाद उसने पूंजी में वृद्धि कर दी 50% की। तो 16 का 50% कितना हो जाएगा, 8, मतलब उसने 24 पूंजी लगा दी। अब ये कितनी रहेगी भाई, एक साल के अंत में पूछा गया तो 8 महीने तक रहेगी ये तो आ गया आपका पी का इन्वेस्ट प्रॉफिट रेशियो में निकालना है। अब क्या हुआ, क्यू क्या करता है, क्यू अपनी पूंजी का 20% कमी करता है। तो 30 जो वैल्यू है क्यू की वो 4 महीने तक रहेगी। फिर उसके बाद वो 20% की कमी करता है, 30 का 20% हो जाएगा आपका 6। तो इसका मतलब है कि 24 पूंजी उसकी रहेगी 8 महीने तक। लेकिन आर ने कोई बदलाव नहीं किया है, तो ये 25 रहेंगे कितने, 12 महीने तक। दैट्स इट। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 16 चौको 64 और ये कितना हो जाएगा, 64 प्लस 8 चौको 32, 3 8 दूनी 16 3 19। ठीक है, 6 9 6 15, 256, ये आ गया 256। ये हमें निकालना है प्रॉफिट का रेशियो। और ये 30 चौको 120 और ये आपका सेम 192 आ जाएगा। 120 और 192, 2 9 2 11, 312 हो जाएगा। ठीक है, ये 312 हो गया आपका। और ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 25 दूनी 50, 5 25 से कम 25 5 कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 6 12 दूनी 24 6 30, ये हो गया 300। तो अब देखते हैं ये इसमें किसी से भाग जा सकता है क्या। मेरे हिसाब से 4 से जा रहा है तो 4 से कट कर देते हैं। 4 6 24 और 4 चौको 16। ठीक है, और ये 4 7 28। अब कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा, 4 8 32 78। और ये हो जाएगा आपका 4 7 28, 4 5 20। तो ये उनका रेशियो आ चुका है किसका, प्रॉफिट का। हमें निकालना है किसका है, हमें निकालना है क्यू का। तो टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा, देखिए 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 28210 डिवाइड बाई कितना कर देंगे, इन सबको जोड़ लो, 7 7 14 6 20 और ये 8 5 13 4 कितना हो जाएगा 17। तो ये हो जाएगा आपका 217। हमें निकालना किसका है, क्यू का। और क्यू की वैल्यू कितनी है 78, तो हमें 78 की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करें तो देखिए एक तो ये एक बार जाएगा, ये कितना बचेगा 282 और 217। तो 12 में से 7 गए 5 और 8 में से 2 जाएगा 6 और आपका ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इसके 3 टाइम्स है। ठीक है, 17 3 51 और 200 3 600, तो ये 3 आ गया 0। तो मतलब 130 बार जाएगा भाग। तो अब क्या करेंगे, 13 8 104 4 0, यहाँ पर ये वाली 0 इसके लास्ट में आ जाएगी। तो अब देख लो हमें आंसर कौन सा मिल रहा है भाई,
4 जीरोस के लास्ट में 2 डिजिट हो। देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन